हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को डिस्कस करना चाहता हूं उर्दू में, जो कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर बयान करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं और इसको वहीं से ही जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने इसको लास्ट सेक्शन 20 पर छोड़ा था। पहले हमने सेक्शन 1 to 2 पर बात की थी, उसके बाद 3 to 15, 15 के बाद 16 to 19, 19 के बाद 20 और अब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 21 के मुतालिक। तो आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसी यूट्यूब या फेसबुक चैनल के कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन, हुदूद के मुतालिक जो ऑब्जेक्शंस। नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड, किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन एतराज अलो नहीं किया जाएगा अपीलेट और रिविजनल कोर्ट की जानिब से। जिस कोर्ट में अगर एक अपील दाखिल की गई है या फिर रिवीजन दाखिल की गई है तो उस कोर्ट में एतराज नहीं सुना जाएगा अनलेस, जब तक कि सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन, जब तक कि वो ऑब्जेक्शन पहले फुर्सत में नहीं उठाया गया था, एतराज नहीं किया गया था जुरिस्डिक्शन के मुतालिक। एंड इन ऑल केसेस, और दूसरे मुकदमात में सेटल्ड, अगर वो सेटल्ड हो चुके हैं, सेटल्ड के माना मतलब डिक्री या फिर जजमेंट आ चुकी है, एट आर बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज़ बीन अ कंसिक्वेंट फेल्यूर ऑफ जस्टिस, या फिर जब तक के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया तब तक एतराज़ात को नहीं सुना जाएगा। सेक्शन 21 के बाद सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, मुकदमे के ट्रांसफ़र के जो अख्तियारात हैं अगर एक से ज़्यादा कोर्ट अदालतों में दाखिल किए गए। Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant after notice to the other parties may at the earliest possible opportunity and in all cases issues are settled at or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objection of other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed. अगर एक से ज़्यादा अदालतों में मुकदमा दाखिल किया गया है तो डिफेंडेंट की जानिब से नोटिस देने के बाद दूसरी जो प्लेंटिव पार्टी है, मुकदमे की पहली फुर्सत जब मुकदमा दाखिल किया गया है तो उसको एक रिक्वेस्ट कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट से कि जो सारे मुकदमात हैं वो ट्रांसफ़र करके यकजा किए जाएं या फिर जो करीबी अदालतें हैं उनमें सुना जाए। अब मिसाल के तौर पर एक मुकदमा दाखिल किया गया है कराची में और दूसरा दाखिल किया गया है हैदराबाद में, तीसरा दाखिल किया गया है लाड़काना में। तीनों सिविल नेचर के केसेस हैं और एक ही डिफेंडेंट के खिलाफ दाखिल किए गए हैं। अब तीनों मुकदमात में मिसाल के तौर पर एक कराची से होके लाड़काना के बाद हैदराबाद कोई आना जाना है, उसको परेशानी हो रही है, खर्चे अखराजात बढ़ रहे हैं, या फिर जो दूसरे पोजीशंस, दूसरे जो मसलों मसाइल फेस करना पड़ रही है डिफेंडेंट को, तो वो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे सकता है ऑनरेबल कोर्ट से कि वो जो सारे मुकदमाते हैं या फिर तीनों मुकदमाते या उससे जितने भी मुकदमाते हैं बहरहाल उनको एक ही यकजा किए करके सुना जाए। इसमें शर्त ये है कि वो सिविल नेचर के केसेस और उनमें काज ऑफ एक्शन तकरीबन एक ही हो। अब इसको अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा कि एक शख्स ने जो मुकदमे की जो प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, वो एक लाड़काना में सेल की थी
दूसरी हैदराबाद में सेल की, तीसरी कराची में सेल की। अब जो तीनों में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है या फिर मुकदमा तीनों के खिलाफ दाखिल किया जाता है तो फिर तीनों को यकजा करने के लिए ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सेक्शन 22 के तहत दाखिल की जा सकती है। सेक्शन 23, टू व्हाट एप्लीकेशन लाइज, कौन सी अदालत में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। वेयर द सेवरल कोर्ट्स, अगर एक से ज़्यादा अदालतें हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट, एक से ज़्यादा अपीलेट कोर्ट की हुदूद में आती हैं, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड एट द अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट में अपीलेट अदालत में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। मतलब एक से ज़्यादा अदालतें हैं, अगर वो एक ही हाई कोर्ट के अंडर आती हैं तो एक ही हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट है उसी में अदालत में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएट। अगर किसी एक अदालत एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के हुदूद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मुश्तमिल हैं, वाक़े हैं, तो उसके जो हाई कोर्ट सबसे पहले वाली होगी में दाखिल किया गया है मुकदमा, या मुकदमा उसकी सबऑर्डिनेट में दाखिल किया गया है, तो वो वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाएगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की वो कौन सी अदालत में दाखिल की जाएगी। तो अगर सिविल जज का फैसला सीनियर सिविल जज के बाद जो मातहत अदालत है जो अपीलेट कोर्ट के वो डिस्ट्रिक्ट जज के है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। उसके अलावा अगर हाई कोर्ट के मातहत आती है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। उसके बाद अगर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, अब मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स का मिसाल किस तरह से ले सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट हैदराबाद, हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट लाड़काना, हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट सखर। अब ये 4 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स आ गई, तो जहाँ पर उसको बेहतर रहेगा, जहाँ पर मुकदमा दाखिल किया गया है तो उसी हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाएगी कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए। सेक्शन 24, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। अब ट्रांसफ़र के आम जो अख्तियारात हैं और विड्रॉल मतलब वापस लेने के। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, किसी भी पार्टीज के एप्लीकेशन पर आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, नोटिस जारी करने के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम इज डिज़ायर टू बी हर्ड, अगर कोई सुनने के लायक हो या फिर सुनना जो मुकदमा है वो चलने की पोजीशन में है, ऑफ इट्स ओन मोशन, इसके अपने जो मोशन अख्तियार आते हैं, विदाउट सच नोटिस दिए बगैर, द हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसी भी मुकदमे की स्टेज पर ट्रांसफ़र एनी सूट, ट्रांसफ़र करे मुकदमे को, अपील या फिर अपील को, आर अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल, अगर कोई मुकदमा पेंडिंग में है, चल रहा है ट्रायल के लिए, आर डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई आर डिस्पोज ऑफ द सेम, या फिर उसको चलाने की जो अख्तियारात हैं वो हुदूद हैं, बिल्कुल हैं, हुदूद दिए गए हैं। बी, विड्रा एनी सूट, वापस ले सकते हैं, अपील आर अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, जिस कोर्ट में अपील पेंडिंग है या फिर सूट मुकदमा चलाया जा रहा है, ट्राई आर डिस्पोज ऑफ द सेम, उसको खुद चला सकते हैं या फिर उसको डिस्पोज ऑफ द सेम मतलब खारिज भी कर सकते हैं या मुकम्मल चलाने के बाद उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, आया वो हक में आ जाए या फेवर में आ जाए। ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल, उसको ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र कर सकती है। डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, उसके मुकदमे की सुनवाई के लिए किसी दूसरी मातहत अदालत को ट्रांसफ़र कर सकती है। ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट, ट्रांसफ़र कर सकती है उस अदालत को जहाँ से मुकदमा विड्रा किया गया था। वेयर एनी सूट आर प्रोसीडिंग हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, अगर कोई मुकदमा ट्रांसफ़र किया गया है, मुंतकिल किया गया है, आर विड्रॉन या वापस लिया गया है,
Under subsection 1, the court which thereafter tries such a suit may subject to any special directions in the case of an order or of transfer, either retry it or proceeded from the point at which it was transferred or withdrawn. कि उसी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा जहां जिस बुनियाद पर उसको मुंतकिल किया गया था या वापस लिया गया था। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकसद के मुताबिक कोर्ट्स ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जजेस की अदालतें शल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत होंगी। The court trying any suit transferred or withdrawn under this section from a court of small causes shall, for the purposes of such suit, be deemed to be court of small causes. अगर कोई जो मुकदमा मुंतकिल या विड्रॉन किया जाता है इस सेक्शन के तहत स्मॉल कॉजेस कोर्ट से, तो उनको स्मॉल कॉजेस कोर्ट ही समझा जाएगा जिन्होंने वापस या फिर मुंतकिल किया है मुकदमा। तो उम्मीद करता हूँ इस सेक्शन के ज़रिए आपकी रहनुमाई होगी या हुई होगी, या फिर अगर किसी भी किस्म का आपको सवाल जवाब आप करना चाह रहे हो, आपको परेशानी हो या फिर मुकदमात से लेकर किसी भी किस्म की आपको सजेशन चाहिए, तो आप मेरे इसी YouTube चैनल या Facebook चैनल पर पेज पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त होगी छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।